जिले के राजधनवार प्रखंड में आदर्श कॉलेज के पास मुस्लिम एकता मंच के तत्वाधान में एक सियासी और तालीम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक करना और शिक्षा की ओर प्रेरित करना था। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और शिक्षा के महत्व पर जोर देने की चर्चा की गई। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार और दायित्व को नहीं समझ सकता, इसलिए मुस्लिम समुदाय को अपने परिवार में शिक्षा का संकल्प लेना चाहिए। गिरिडीह से इमाम अख्तर की रिपोर्ट। आदमी हो, सियासी हो, इसमें बेदारी लाना इसमें सियासत से कोई लेना देना। इतनी बात जरूर थी कि अगर अभी चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में अगर हमारा हक सही ढंग से नहीं मिला तो क्या आपको लगता है कि जैसे अभी तो आगामी चुनाव जो आ रहा है सामने, उसमें भी अपनी अहमियत चाहते हैं, ऐसा भी कोई निर्णय लिया गया? इसके पीछे ये भी एक पस मंज़र था कि अगर हम लोग आपस में मुत्तहिद हो गए और तालीमी मामले में अगर हम बेदार हो गए तो हमारा हर मामला में इसी बेदारी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। चले अपनी इन ज़रूरतों के तहत हम लोग अपने कौमों में इसका तज़किरा किया, क्योंकि हमारी कौम तालीमी एतबार से बहुत पिछड़े जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने जगाने का ये कार्यक्रम किया था। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों ने देखा, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस मजलिस में आकर हम सारे लोगों की हिम्मत अफजाई किया है और आप तो एक ऐसा स्तंभ है जो हिंदुस्तान के ऊपर राज है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो मजलिस हुई, जो मीटिंग हुई, इसका खास मकसद ये है कि हम अक़लियतों में, हम मुसलमानों में हर चीज़ की तालीम की भी कमी है, बावजूद इसके अब जितने लोग आ रहे हैं वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के दौर में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान सारे लोग बन रहे हैं। लेकिन इसी को तक़वियत देने के लिए और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस मजलिस का एहतमाम किया, ताकि हमारे आने वाले जो नस्ल हों वो एक पक्का परिपक्व मजबूत पिलर बन करके हिंदुस्तान का ये आ जाए तवारीख में कि ये भी एक मुस्लिम लड़के हैं तो एक हिंदुस्तानी पिलर बने हुए। इस मकसद से हम लोगों ने किया। और दूसरी बात यह है कि सियासत जब हम लोग अभी झारखंड में लगभग 21-22% है और हम ये अफसोस की बात है कि हम लोग की नुमाइंदगी के लिए कोई हमारे रहनुमा नहीं, और इतने हम जैसा कि बताया कि सारे लोग हम लोगों को बहला बहला के फुसला के प्यार से मोहब्बत से अपनी हम लोगों का वोट अपने वो खींच लेते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग दिल से हम लोगों को नहीं मानते हैं। और जब हम लोग की बारी आती है, हम लोगों के कैंडिडेट को, हम लोग के रहनुमा को वोट देनी चाहिए तो दरकिनार हो जाते हैं और आहिस्ते से रास्ता नाप लेते हैं। इससे हम लोग को खासा नुकसान होता है। इसलिए इन सारे चीज़ों से वजूहातों को बताते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि सबको सजग करना है, होशियार बनाना है, तंबीह कर देना, मुतनब्बे करना, ताकि अपने लोगों को हम लोग हर जगह आगे बढ़ाएं, जिससे हम लोगों को आसानियाँ पैदा हो। एकता मंच के द्वारा किया गया था, कोई पार्टी के प्रोग्राम नहीं थे और इसका मकसद था कि हम तालीम, शिक्षा में बहुत पीछे हैं और सियासत में भी पीछे हैं, क्योंकि राजनीति में अगर पीछे नहीं होते तो हमें इतना कमज़ोर नहीं समझा जाता। आज 14 लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया तो नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं। इसका मतलब है राजनीतिक क्षेत्र में भी हम कमज़ोर हैं।
हमें कमज़ोर नहीं भी है तो समझा जाता है। इसलिए उसकी जागरूकता के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई कि ऐसा गठबंधन के लोग भूल ना करें, मुसलमान को कभी कमज़ोर ना समझें। ये लोग समझ लिया कि भाजपा के डर से मुसलमान डरता है, दुनिया में किसी के डर से नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह के डर से डरता है। और मुसलमान को जिस दिन ये समझने की गलती करेगा उस दिन भुगतेगा। ये मान के चलते हैं कि आगामी चुनाव में मुस्लिमों को एक अच्छा जगह मिलेगा, ऐसा आप लोग को लगता है? 16% हमारी आबादी है झारखंड में, तो 16% के हिसाब से कम तो 10 सीट हमको चाहिए, 10 सीट मिलनी चाहिए। जब हमारा वोट चाहिए तो हिस्सेदारी भी हमको चाहिए। राम भाई और उनके साथियों ने किया था, इस समाज को बेदार करने की बैठक थी, सियासी तौर पर और शैक्षिक तौर पर उन्हीं पर चर्चा हो रही थी। और मुझे उम्मीद है कि इस सभा का, इस मीटिंग का जो भी वातावरण है, इसका लाभ समाज को मिले। सर, क्या लग रहा है राजधनवाद से अल्पसंख्यक कैंडिडेट हो सकते हैं क्या? अल्पसंख्यक कैंडिडेट दिया जा सकता है राजधनवाद से? कोशिश हम लोग करेंगे भैया। भाई कहें, दोस्त कहें, साथी कहें, और हम लोग अपना साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोशिश करते हैं कि अपने कौम में हम लोग करते रहें जहाँ तक हो सकता है। इन्होंने मुझे हुक्म दिया, आज के लिए मुझे हो गया, मैंने कहा मैं हाजिर हो जाऊंगा, और दूसरे सारे प्रोग्राम को मैंने सेकंड हाफ में रख दिया है। आज ही मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और जिस मंच से आप लोग की बात मैं सुन रहा था, करीब करीब यही बातें पूरे, मैं झारखंड क्या कहूँ, पूरे हिंदुस्तान की यही हालात है। इस चीज़ों की आप लोग चर्चा यहाँ पर आज कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि अपने बंद कमरे में हम लोग बात कर रहे हैं, और कोई राजनीतिक मंच ये नहीं, सियासी मंच ये नहीं। हमारे सामने हमारा कोई दोस्त या हमदर्द नहीं है, इसको मान के चलिए, ठीक है? लेसर एजेंट की बात है, जो इंग्लिश जानते हैं वो समझ रहे होंगे। हमारे लिए कम नुकसानदेह है, ये हमको चुनना पड़ता है। हम किसके साथ हैं? एक बहुत नुकसानदेह है, एक बीच का नुकसानदेह, एक कम नुकसानदेह। हमारा हमदर्द मान के चलिए कोई नहीं। कम नुकसानदेह कौन है? उसके साथ चले क्या? क्योंकि हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, अकेले हुकूमत हम नहीं बना सकते। हुकूमत में शामिल हो सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। और हमारे प्रोफेसर साहब थे, चले गए, शिक्षा की बात कर रहे थे। देखिए, शिक्षा की बेदारी बहुत जरूरी है आज के समय में, खास के हमारे बच्चों और बच्चियों। मैं तो देहात में घूमता रहता हूँ जहाँ भी मौका मिलता है, और हम देख रहे हैं कि बेदारी बच्चियों में तो आ रही है एजुकेशन की, लेकिन माफ कीजिएगा बच्चों में नहीं आ रही, लड़कों में नहीं आ रही। लड़के आज भी पैंट और मोटरसाइकिल और हेलमेट और मोबाइल में लगे हुए हैं कि नहीं? लेकिन अपने अंदर भी झांकना होगा भैया, अपने समाज के अंदर झांकना होगा। हमारे समाज के अंदर बहुत बुराइयां हैं, और ये बुराइयां जो दूसरों में थी वो ट्रैवल करते करते अपने अंदर आ गई। तो हम अपने बच्चों बच्चियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षा देंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा फ्री बट रहा है, और हम लेने के लिए तैयार नहीं। मैं तो देखता हूँ, मैं आदिवासी गांव में जाता हूँ, 80% स्कूल में अटेंडेंस रहती है, और माफ कीजिएगा अपने गांव में जाता हूँ तो 10, 15, 20%। तो
तो हम तालीम की तरफ मेरा झुकाव होगा नहीं। अपने बच्चों को बच्चियों को नहीं भेजेंगे तालीम याफ्ता। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम डिग्री हासिल कर लें, सर्टिफिकेट ले लें और दरवाज़ा दरवाज़ा नौकरी के लिए घूमते रहते हैं। मैं इससे कायल नहीं हूँ। एजुकेशन है आपको इनलाइटेड करता है, आपको अंदर से जगाता है, आपकी रूह को जगाता है और आप फैसला करने के लायक होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसके एजुकेशन में खाली नौकरी पकड़ने के लिए ठीक है, नौकरी पकड़िए, रोजी रोटी भी कीजिए, लेकिन आप इनलाइटेड जब तक नहीं होंगे कि क्या बुराइयां हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, तो हम उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। और हमारे हजरत अपने जो शिक्षा विभाग का लंबी चौड़ी फहरिस्त मेरे सामने पढ़ रहे थे, पेश कर रहे थे। मैं झारखंड का शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बात साफ। अगर निजाम भाई जीते होते पिछले चुनाव में तो जितनी समस्या ये पढ़ रहे थे, निजाम भाई निश्चित रूप से आधे समस्याओं का समाधान कर चुके। क्योंकि हर मीटिंग में, हर बोर्ड में, डीसी की हो, शिक्षा विभाग की हो, असेंबली की हो, मीटिंग में विधायक को ही बोलने का अधिकार होता है। क्षेत्रीय विधायक को की अनुशंसा चलता है। रोड, बिजली, पानी में, ट्रांसफार्मर में भी क्षेत्रीय विधायक का अनुशंसा चलता है। कोई मेरा और दूसरे लोगों का, आपका, हमारा नहीं चलता। तो हम तो धनवार में पिछले चुनाव में ऐसा कर दिया कि हम 3 जगह बढ़ गए, तो ना हम 3-13 में होकर रह गए। क्या बोलिए, क्या अपने अंदर झांके हम? और हमने 3 जगह बांट दिया और वैसे आदमी को भी दे दिया तो आज समझ रहे हैं कहाँ है। बुलंद किया हुआ है सबसे बड़ी हमारी मुस्तरिफ पार्टी का झंडा, उसको भी कुछ लोगों ने वोट दे दिया, कुछ लोगों ने कहा वोट लोगों ने दिया। मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और मैंने असेंबली में बहुत बार उनसे कहा कि बाबूलाल जी, अगर नैतिकता है आपके अंदर, ईमानदार हैं, तो आप को जिन लोगों ने वोट दिया था जरा दोबारा उनके पास इस्तीफा देने चले जाइए।